गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग बात करते हैं वीडियो नंबर सेकेंड, क्लास 9 चल रहा था। टॉपिक आपका डिस्क्राइबिंग मोशन चल रहा था, है ना। तो डिस्क्राइबिंग मोशन में अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ मोशन की बात करेंगे ना। टाइप्स ऑफ मोशन, मोशन आपके कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार, मतलब 4 टाइप के होते हैं। लीनियर और ट्रांसलेटरी मोशन पहला, दूसरा आपका रैंडम मोशन, तीसरा आपका सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन कह सकते हो, ठीक। और आपका चौथा जो है वो क्या है? आपका ऑसिलेटरी मोशन। देखिए लीनियर और ट्रांसलेटरी मोशन क्या है कि जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन करेगी, जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन करेगी, स्ट्रेट लाइन मोशन का मतलब, स्ट्रेट लाइन मोशन का मतलब जैसे आपको ऐसे समझ लो कि जैसे मान लो ये पोजीशन ए है, ये पोजीशन बी है, ठीक है। कोई व्यक्ति ए से बी की ओर गया तो ये कैसा मोशन दिखाई पड़ रहा है? स्ट्रेट लाइन दिखाई पड़ा। तो इसी स्ट्रेट लाइन मोशन को ही हम लोग क्या बोल देते हैं? लीनियर और ट्रांसलेटरी मोशन बोल देते हैं। अच्छा, रैंडम मोशन क्या होता है? फिर सेकंड आता है रैंडम मोशन, कि कोई बॉडी मोशन कर रहा है, कोई बॉडी मोशन कर रहा है लेकिन मोशन करते करते अपनी डायरेक्शन को भी वो कॉन्टिन्यूअस चेंज कर रहा है। डायरेक्शन को भी कॉन्टिन्यूअस क्या कर रहा है? वो चेंज कर रहा है। डायरेक्शन को वो क्या कॉन्टिन्यूअस क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। जैसे एग्जांपल ले लो बटरफ्लाई। जैसे मान लीजिए कोई बटरफ्लाई उड़ रही है, जैसे बटरफ्लाई से बना लिया हमने, है ना, ऐसे बटरफ्लाई बना लिया, ठीक है। अब ये बटरफ्लाई का पहले नीचे जाएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे ऊपर ऊपर नीचे, ऐसे करती रहेगी। तो वो लगातार अपनी पोजीशन, मतलब अपनी डायरेक्शन को लगातार क्या करती रहेगी? चेंज करती रहेगी। तो जब कोई बॉडी अपनी डायरेक्शन को लगातार चेंज करता रहे तो उस मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? रैंडम मोशन बोलते हैं। फिर उसके बाद आता है सर्कुलर मोशन। क्या होता है? देखिए सर्कुलर मोशन क्या है कि जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर मोशन करे, जैसे आपने देखा जॉइंट व्हील, जैसे आपने ठीक मेला वगैरह में जाइंट व्हील देखा है, तो जाइंट व्हील कैसा मोशन करता है? जैसे आप बैठ जाते हो तो पहले ऊपर जाता है, वो तो कैसा मोशन होता है? सर्कुलर मोशन। तो जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करता है तो उससे ही सर्कुलर मोशन, मतलब सर्कुलर पाथ पर मोशन करता है, तो उसी सर्कुलर पाथ के मोशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन। और सर्कुलर मोशन को रोटेटरी मोशन भी कहते हैं। जैसे आप ले सकते हो कि वॉच की जो स्विच, मतलब आपकी नीडल्स होती है, जैसे सेकंड की नीडल, आवर की नीडल, तो वो भी कैसा मोशन करती है? सर्कुलर पाथ पर मोशन करती है। तो इसी सर्कुलर पाथ पर मोशन को ही हम लोग क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन बोलेंगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ऑसिलेटरी मोशन की बात करते हैं। ऑसिलेटरी मोशन मतलब जैसे पेंडुलम, पेंडुलम देखा है, घड़ी का पेंडुलम, है ना। तो वो क्या करता है? पहले आगे फिर पीछे, फिर आगे फिर पीछे फिर आगे, मतलब टू एंड फ्रो मोशन करता है। तो जब कोई बॉडी टू एंड फ्रो मोशन करेगा उस मोशन को ही हम लोग क्या बोलेंगे? ऑसिलेटरी मोशन। मतलब टू एंड फ्रो का मतलब आगे पीछे होता है ना। जब कोई बॉडी आगे पीछे मोशन, एक झूला भी आता है, ठीक है, जो आगे पीछे मोशन करता है, तो उस मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी मोशन। ये आपके हो गए टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में, ठीक है। इनको आप बुक से इनकी डेफिनेशन लिखिएगा, आपको मैंने समझा दिया। इसके बाद हम लोग आते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। ये अभी नहीं तो आगे आने वाली क्लासेस में भी आपसे पूछा, जैसे 11th में पूछा जाता है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो ऐसे बताएंगे, एक आपको ग्राफिकली भी बताएंगे, ठीक है। ग्राफिकली मेथड से कैसे आप इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव कर सकते हो ना। तो पहले पहले ऐसे देखते हैं सिंपली। हम लोग बात करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अच्छा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को वेलोसिटी टाइम रिलेशन भी कहते हैं, है ना। वेलोसिटी और टाइम के रिलेशन अभी बताते हैं, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। जैसे मान लिया कोई बॉडी है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग u मान लेते हैं, और फाइनल वेलोसिटी को हम लोग क्या मान लेते हैं? v। हमने एक बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी को u और फाइनल वेलोसिटी को v मान लिया, और उस बॉडी के एक्सेलरेशन को स्मॉल a मान लिया, ठीक है। तो कैसे प्रूफ करोगे? अच्छा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था। a बराबर क्या होता है? डेल्टा v अपॉन t। डेल्टा v मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अच्छा, डेल्टा v को क्या लिखते हो? डेल्टा v को लिखते हो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी v माइनस u। अब डेल्टा v की जगह हम लोग रख देंगे क्या? v माइनस u रख दिया, डेल्टा v की जगह v माइनस u। अब t को जब इधर लेके आओगे तो क्या बनेगा? at बन जाएगा, और v माइनस क्या लिख दोगे? u। अब u को इधर ट्रांसफर कर दो तो v बराबर, अच्छा ये माइनस का u है, इधर आके क्या होगा? प्लस का u, तो v बराबर होगा u प्लस at। देखिए यहाँ ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, तो वेलोसिटी टाइम रिलेशन। तो आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? v बराबर होता है u प्लस at। देखिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं। देखिए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को एक बात और बोला जाता है, पोजीशन टाइम रिलेशन, ठीक है। जैसे आपको लिख के कहीं आ जाए पोजीशन टाइम रिलेशन प्रूफ करिए, तो इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि क्या प्रूफ करने के लिए कह रहा है? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ करने के लिए कह रहा है। तो जैसे हमने मान लिया
कि किसी भी बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी आपकी क्या है v है। हमने उस बॉडी का एक्सेलरेशन a मान लिया, डिस्प्लेसमेंट क्या मान लिया, s मान लिया। तो एवरेज वेलोसिटी, चलिए एवरेज वेलोसिटी आपको बताना है हमें, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, ऐसे समझिएगा कि नंबर ऑफ वेलोसिटी अपॉन टोटल नंबर ऑफ वेलोसिटी, अपॉन टोटल नंबर ऑफ वेलोसिटी। मतलब यहां पर समझिएगा भाई, यहां पर कितनी वेलोसिटी, एक इनिशियल वेलोसिटी एक फाइनल वेलोसिटी, तो टोटल वेलोसिटी क्या लिखोगे, v प्लस यू ही तो लिखोगे, है ना। और नंबर ऑफ वेलोसिटी कितनी है भाई, दो ही वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पर अपॉन 2, जैसे मान लो 3 वेलोसिटी होती, जैसे मान लीजिए v1 v2 v3 होता, तो यहाँ लिखते v1 प्लस v2 प्लस v3, कितनी वेलोसिटी है 3, तो अपॉन क्या कर देते 3 कर देते। तो एवरेज वेलोसिटी का मतलब नंबर ऑफ वेलोसिटी अपॉन टोटल नंबर ऑफ वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी को v बार से डिनोट करते हैं, v बार बराबर होता है v प्लस यू बाई 2 हो गया, ठीक है। अच्छा, वेलोसिटी बराबर फॉर्मूला तो आपको पता ही है, प्रीवियस वीडियो में आप पढ़ चुके हो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या होता है, टाइम। तो यहाँ पर हमने v बार की जगह क्या लिख दिया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बराबर v प्लस यू बाई 2 होगा। अच्छा, आपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन प्रीवियस वीडियो में देखा ही है, v बराबर होता है u प्लस क्या होता है भैया 80। अब v की जगह हम लोग क्या करेंगे, इस v की जगह हमने u प्लस 80 रख दिया, तो s अपॉन टी बराबर यहाँ पर u प्लस 80 प्लस u अपॉन 2 लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, u प्लस यू कितना हो गया, u प्लस यू हो गया 2u, है ना, ये u और ये u मिलकर क्या हो गया 2u, तो s बाई टी बराबर 2u प्लस क्या लिख दोगे 80 अपॉन 2, t यहाँ पर डिवाइड में उधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई में, तो s बराबर t ब्रैकेट में लिख दोगे 2u प्लस 80 अपॉन 2 रख दोगे। अब t का मल्टीप्लाई अंदर कर दीजिए, तो s बराबर क्या होगा 2ut, मतलब t का मल्टीप्लाई इससे भी, t का मल्टीप्लाई इससे भी, तो 2ut और प्लस 80 स्क्वायर होगा अपॉन 2। अब इस 2 को हमने क्या कर दिया, तोड़ दिया, मतलब यहाँ पर इस 2 को इसको दे दिया, इस 2 को इसको दे दिया, ठीक। तो यहाँ पर लिख दो 2ut अपॉन 2 लिखोगे, यहाँ पर क्या लिखोगे 80 स्क्वायर अपॉन 2 से 2 कैंसिल होगा, s बराबर क्या होगा ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, s डिस्प्लेसमेंट मतलब पोजीशन, पोजीशन टाइम रिलेशन है, ठीक। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग बोलते हैं पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, है ना। पोजीशन और वेलोसिटी के बीच में रिलेशन क्या होता है, तो हमने बॉडी के इनिशियल वेलोसिटी को u, फाइनल वेलोसिटी को v मान लिया, एक्सेलरेशन को a, डिस्प्लेसमेंट को क्या मान लिया, s मान लिया। अच्छा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आप फिर से जानते हो भाई, v बराबर u प्लस 80 होता है, ठीक। हमने क्या कर रही है, इस फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में दोनों साइड स्क्वायर करा दिया, तो v की जगह v स्क्वायर और u प्लस 80 का होल स्क्वायर लिख दिया। अच्छा, अब a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, भाई यहाँ पर a क्या है u है, b क्या है 80 है, तो यहाँ लिखोगे u का स्क्वायर 80 का होल स्क्वायर प्लस 2a क्या था u और b क्या था 80, तो 2u 80 हो जाएगा। तो यहाँ पर होगा u स्क्वायर प्लस a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस 2u 80 हो जाएगा। अच्छा, अब एक काम करते हैं, इन दोनों में हम लोग कॉमन कुछ लेते हैं, क्या कॉमन लेते हैं, इसमें हमने कॉमन लिया 2 कॉमन लिया और a कॉमन ले लिया। भाई यहाँ पर देखिए, आप कह दोगे यहाँ पर 2 तो कॉमन नहीं, तो हम यहाँ एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं और 2 से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर सकते हैं ना। किसी भी नंबर में 2 से मल्टीप्लाई करके, जैसे मान लो कोई नंबर a है, इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और 2 से डिवाइड भी कर देंगे, जिससे भाई फिर से ये 2 कैंसिल हो जाए, फिर से ये a बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड, अब इसमें 2a कॉमन कर लेंगे, तो 2a जब कॉमन किया हमने तो क्या बचेगा 1/2 बचेगा, 1/2। यहाँ एक a ले चुका हूं, 2 a थे, एक ले लिया तो एक a बचेगा, यहाँ t स्क्वायर बचेगा, है ना। और यहाँ पर क्या होगा 2a हटा दीजिए और क्या बचेगा ut, तो हाफ 80 स्क्वायर प्लस ut। अब ये याद है आपको क्या है, ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, s बराबर ut प्लस हाफ 80, तो यहाँ पर ut प्लस हाफ 80 की जगह स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे s, तो फॉर्मूला क्या बनेगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। देखिए s क्या है, पोजीशन है, ठीक है, और v क्या है, वेलोसिटी, वही इसीलिए कहा गया पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन।